हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एसएससी का तूफान चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस दी थी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। उसमें भी हमने जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा था और दोनों में ही हमने केवल एक ही विधि का वर्णन किया था या फिर डिस्कस किया था। वो थी हिट एंड ट्रायल मेथड, अर्थात अनुमान विधि। तो अनुमान विधि से हमने 2 वीडियो कर ली थी। उसमें 2 अलग अलग तरीके बताए थे आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए। और यहाँ भी आज हम फिर से अनुमान विधि करने वाले हैं, ठीक है। पर ये लगभग जो है सिमिलर टू हो जाएगी आंशिक समीकरणों में तोड़कर संतुलित करने के बिल्कुल लगभग सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक अलग तरीका है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पर 5 रिएक्शन ली हैं आपको जो समझाने के लिए, ठीक है। 5 डिफिकल्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पर उठाई हैं। अब इन 5 को मैं नए तरीके से आपको संतुलित करके दिखाऊंगा। आई होप इन 5 से ही आपको तरीका आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाली पहली एक्सरसाइज, पहली रिएक्शन। पहली Fe+H2, थोड़ा गला खराब है आज, सॉरी फॉर दैट। Fe3O4। देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम अभिकारकों से उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब की बार हम नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके जो यहाँ पर संख्याएं रखते थे जिन्हें हम समीकरणित गुणांक कहते हैं, वो ना रखते हुए हम जो है अभिकारकों से एक एक करके जितने उत्पाद हैं हमारे वो एक एक करके बनाएंगे यहाँ, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पर हमें Fe3O4 बनाने के लिए 4 तो O की आवश्यकता है और 3 Fe की आवश्यकता है। लेकिन Fe हमारे पास कितने हैं, अभी 1 है, तो Fe हमें चाहिए 4 कर लीजिए, सॉरी 3 चाहिए हमें, मैंने 3 कर ली। 3 करने का मतलब है चाहे 3 लगा दो या 3 बार लिख दो, इसको बात एक ही है। अब 3 Fe हो गए तो 4 O चाहिए। 4 O के लिए खाली हो तो हम बढ़ा नहीं सकते, हम बताएं हम नंबर यहाँ बढ़ाते हैं, अर्थात हम पूरे के पूरे अणु को बढ़ा सकते हैं। तो हम H2O के लेते हैं 4 अणु। अब 4 अणु के 4 ऑक्सीजन और ये 3 Fe, ठीक है, मिलके Fe3O4 बना रहे हैं। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन बच रहे हैं हमारे पास। तो हमारा इससे ये उत्पाद तो तैयार हो गया, ठीक है ना। बताऊं आपको, इतने से, ठीक है, इतने और इतने से, इससे तो हो गया हमारा 3 Fe और 4 O, Fe3O4 हमारा बन गया। एक उत्पाद तो हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन बनाना है तो यहाँ पर H2H2 करके 4 H2 हमारे पास है, तो 4 H2O लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्रिया बैलेंस हो गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, Fe कितनी बार आया, 3 बार, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 Fe प्लस H2O कितनी बार आया, 4 बार, 4 H2O एरो। Fe4 कितनी बार आया, एक ही बार आया है, Fe3O4 प्लस H2 आया 4 बार। तो देखिए ये हो गई रासायनिक समीकरण संतुलित, ठीक है, संतुलित, ठीक। ऐसे करना है हमें इसमें, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अभी क्योंकि पहला है, मैंने पहली रिएक्शन उठाई, अभी आपको थोड़ा सा ये मुश्किल सा लग रहा होगा, हार्ड सा लग रहा होगा। उसके बाद 4 एग्जाम्पल अभी हमारे पास और बच रहे हैं, इनको अगर हम और करेंगे तो आपको ये जो है आप इसकी यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये करना आ जाएगा, इजी लगेगा आपको ये। तो पहली अभिक्रिया हमने संतुलित कर ली, ठीक है। अब देखते हैं संतुलित हुई कि नहीं हुई। Fe3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और यहाँ 4 दूनी 8, चारों दोनों तरफ LHS में और RHS में परमाणु की संख्या बराबर है, अर्थात अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए, फिर दूसरी रिएक्शन उतारते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। हमने एक बैलेंस कर लिया, हम दूसरी देखते हैं। देखिए MnO2 प्लस HCl से बनाना है हमें MnCl2 और H2O और Cl2, ठीक है। तो पहले जो अभिकारक हैं उन अभिकारक को हम लिख लेते हैं, उसके बाद
एक एक करके पहले एक उत्पाद, फिर दूसरा, फिर तीसरा बनाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले बनाना है हमें MnCl2, अर्थात MnCl2 बनाने के लिए एक Mn चाहिए और 2 Cl चाहिए, लेकिन यहाँ Cl कितने हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, तो Cl एक और करने के लिए मुझे पूरा HCl एक और लेना पड़ेगा। अब 2 Cl और 1 Mn मिलके MnCl2 बना लेंगे ये। ठीक है, अर्थात ये और 1 Mn मिलके क्या बना लेंगे, MnCl2, इन्होंने तो बना लिया। अब 2H और O2 बच गए हमारे पास, तो 2H और 1O बना लेंगे H2O। अब 1O बच गया हमारे पास, केवल 1O बच गया हमारे पास, तो 1O से Cl2 बनाना है हमें। तो Cl2 के लिए हमें 2 Cl चाहिए और Cl यहीं से आ सकते हैं, तो हम यहाँ HCl 2 और बढ़ा लेते हैं। अब इससे क्या होगा, ये 2 Cl Cl2 बना लेंगे। उसके बाद 2H बच रहे हैं और 1O बच रहा है, यानी कि H2O एक और आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो जाती है। ठीक है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमें इधर से उधर कोई नंबर नहीं लगाना और एक बार बनाने के बाद दोबारा कुछ मिटाना भी नहीं है। सीधे सीधे अभिकारकों का प्रयोग करके छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर इन उत्पादों को एक करके हम बना लेते हैं बड़ी आसानी से। अब देखिए संतुलित समीकरण हमारे पास क्या है। देखिए MnO2 एक ही बार आया है, प्लस HCl कितने बार आ रहा है, 4 बार आया है, तो 4 HCl एरो MnCl2 प्लस H2 कितनी बार आया, 2 बार, 2 H2O और प्लस 1 Cl2। ठीक है, तो ये अब अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। Mn1 Cl1 4 × 4 4 Cl, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 Cl, तो 4H और 2 दूनी 4H, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, संतुलित है। समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। ठीक है, ऐसे ही जो है 2 हो गई है, अब तीसरे लेते हैं। इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। अब तीसरी देखते हैं ये वाली, HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, एरो। देखिए HNO3 और CaOH ट्वाइस दोनों अभिकारक हमने उतार लिए। एरो के बाद हमें बनाना है CaNO3 का ट्वाइस और इंटू H2। तो देखिए CaNO3 लाने के लिए मुझे एक Ca चाहिए और NO3 चाहिए 2, लेकिन NO3 यहाँ पर एक रखा हुआ है। अगर मैं एक HNO3 और बढ़ा लूँ तो अब मेरे पास NO3 हो गए 2 NO3 एक Ca के साथ क्या बन जाएंगे, CaNO3 का ट्वाइस। हमारा एक उत्पाद तो बन गया हमारा। ठीक है, अब हमारे पास बचा हुआ है 2H और 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। 4 हाइड्रोजन अगर हम यहाँ लिखें तो उसके लिए 4 हाइड्रोजन हम ऐसे लिख के ऐसे लिखते हैं 2H2O 2H2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये इनसे 2 अणु H2O के बन जाते हैं। तो इस तरह से पूरी समीकरण संतुलित हो जाती है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ HNO3 कितने आ गए, 2, तो 2 लिए हमने HNO3 प्लस CaOH
क्लॉकवाइज एरो, यहाँ CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2, ठीक है। संतुलित हो गई है, ठीक है। समीकरण क्या हो गई है? संतुलित हो गई। चेक कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर और 3 दूनी 6, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर हो रहे हैं, 3 दूनी 6 और 2 8 यहाँ पर हो रहे हैं। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, NO3 नाइट्रेट 2 है यहाँ पर, NO3 यहाँ पर 2 है। तो पूरी समीकरण, पूरी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई है, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस विधि को, है ना। ये बहुत ईजी है और आप जैसे जैसे एग्जाम्पल करते रहेंगे वैसे वैसे इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। चलिए हमने 3 एग्जाम्पल कर चुके हैं, अब 2 रह गए, इनको देखते हैं। नोट कर लीजिए, करना है तो आपको। अब देखिए NH3 प्लस O2 एरो NO, सॉरी, देखिए हमने अब लिए अभिक्रिया नंबर 4 NH3O2, इससे हमें NO और H2 बनाना है। देखने में आसान है लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूम करने वाली एक रिएक्शन है ये। इसको इससे हम बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए हमें बनाना है NO। अब NO बनाने के लिए एक N और एक O चाहिए, एक N और एक O चाहिए। तो एक N और एक O यहाँ से यूज करके हम बना लिया NO, लेकिन एक O अभी और बचा हुआ है और आगे H2O भी है। तो यहाँ से 2H लेके और एक O लेके हम H2O बना लेंगे। अब दोनों O यहाँ इस्तेमाल हो चुके हैं और एक N और 2H यहाँ इस्तेमाल हो चुके हैं। अब बचता है केवल एक H यहाँ पर, ठीक है। अब एक H से क्या हो सकता है? H2O हो सकता है। तो केवल एक H से तो H2O नहीं होने का, है ना। हमें कम से कम 2H तो करने होंगे, तो H2O बनेगा। तो यहाँ एक काम कर लेते हैं, NH3 एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 3 और 3 6 H आ गए। 6H का लिखा जाएगा 3 दूनी 6H। अब उसके लिए कम से कम 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 और 3 4 हो रही है। तो 2 करने के लिए यहाँ 1 और 2 और बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या हो गया, 2 और 2 4 ऑक्सीजन। तो 1 यहाँ खर्च है, 3 यहाँ 4 ऑक्सीजन खर्च हो गई है और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन खर्च हो गए हैं। पर NO 2 हो गए इससे। अब वहाँ पर NO 1 खर्च है, तो वहाँ पर NO 1 और बढ़ाना पड़ेगा। तो NO 1 और बढ़ाते ही यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया एक। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पर O2 बढ़ाना पड़ेगा। अब O2 बढ़ाते ही यहाँ से एक ऑक्सीजन तो पूरा हो गया, लेकिन एक ऑक्सीजन बढ़ गया। अब एक ऑक्सीजन के लिए कम से कम 2H चाहिए। तो एक NH3 हमने और ले लिया, ठीक है। जब हमने एक NH3 और ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास 3 3 9, यहाँ से हमने क्या कर लिया, 3 3 9 हाइड्रोजन हमारे पास हो रहे हैं। अब 9 हाइड्रोजन तो वहाँ पर आएंगे नहीं, या तो वहाँ पर आएंगे 10 हाइड्रोजन या फिर वहाँ पर आएंगे 8 हाइड्रोजन। तो 8 से 2 पर पहुँच चुकी बात। तो एक काम कर लेते हैं, NH3 एक और ले लेते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन हो गए हैं। अब 12 हाइड्रोजन को हम जो है 6 लिख के 6 दूनी 12 हाइड्रोजन पूरे कर लेंगे। तो यहाँ के 12 के 12 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। अब उन 12 हाइड्रोजन के लिए हमें 6 ऑक्सीजन चाहिए। तो 3 2 2 4 6 ऑक्सीजन वहाँ पर आ गए, ठीक है, ठीक है। अब तक बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर जो है N कितने हो गए, 4, यहाँ पर 2 यूज हो रहे हैं। तो N हमें जो है 2 और बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अब चारों N हमारे यहाँ आ गए हैं, ठीक है। और 12 के 12 हाइड्रोजन हमारे यहाँ आ गए हैं। उनके लिए 6 ऑक्सीजन चाहिए, 6 के 6 ऑक्सीजन यहाँ आ गए हैं। अब 4 ऑक्सीजन और चाहिए इनको पूरा करने के लिए। तो 2 ऑक्सीजन और ले लिया हमने, 4 ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब कंप्लीटली बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ से 4 ऑक्सीजन यहाँ खर्च हो गए, 6 ऑक्सीजन वहाँ खर्च हो गए। यहाँ से 12 हाइड्रोजन यहाँ खर्च हो गए और 4 नाइट्रोजन यहाँ खर्च हो गए। अब ये कंप्लीटली बैलेंस हो गई, ठीक है। ऐसा समझिए, दोबारा देखिए एक बार। चारों तो हमारे N
2O2, 4 ऑक्सीजन को लेके NO बना लिए, ठीक है, NO बना लिए। उसके बाद ये 12 हाइड्रोजन हमारे और 6 ऑक्सीजन को लेके H2O बना लिए, ठीक है। इस तरह से अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई है। थोड़ा सा टफ लगा होगा क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी टफ रिएक्शन थी। चलिए अब बैलेंस करने वाले समीकरण हमारे पास आई है, उसे लिखते हैं। हमारे पास आई है NH3 कितने हो गए, 4, तो 4 अणु तो हो गए हैं NH3 के, प्लस O2 के हो गए 3 और 2 5, 5 अणु हो गए हैं O2 के, और NO के हो गए 4 अणु हो गए हैं NO के, प्लस 6 H2 के। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई है। चेक कर लेते एक बार। 4N 4N, 4 दिया 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 ऑक्सीजन वहाँ है, 4 और 6 10 ऑक्सीजन वहाँ पर, 10 ऑक्सीजन यहाँ पर, अर्थात LHS और RHS दोनों में ही परमाणु की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपनी 5वीं, जो कि लास्ट रिएक्शन होगी इस वीडियो में, ठीक है। और इसके बाद आपको ये मेथड अच्छे से पक्का हो जाएगा। उसके बाद खुद से आप जो भी आपके पास बुक है उससे बाकी एग्जाम्पल आप लें और उन प्रैक्टिस करें। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर रब कर रहा हूँ। अब लास्ट है 5वीं अभिक्रिया, Pb3O4 प्लस HCl एरो। देखिए इस लास्ट अभिक्रिया क्या हमने अभिकारकों को उठा लिया है यहाँ पर, और इससे करके हम उत्पाद बनाने वाले, ठीक है। तो पहले तो हम लेते हैं PbCl2 बनाते हैं। अब Pb यहाँ 3 है, ठीक है, और यहाँ P बनाना है 1। तो देखिए अगर हमें एक PbCl2 यहाँ बनाना है तो उसके लिए एक Pb और एक Cl चाहिए, नहीं एक PbCl2 बनाने के लिए एक Pb और 2 Cl चाहिए, तो 2 Cl तो यहाँ पर है नहीं, तो 2 Cl कर लेते हैं, 2 Cl आ गए। अब 2 Cl एक Pb यहाँ पर आ गया, बन गया PbCl2। लेकिन अभी जो है यहाँ पर 2 Pb और बच रहे हैं। अगर उन 2 Pb को मैं यहाँ लिखूं तो उन्हें रिक्वायरमेंट है 4 Cl की, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 4 Cl के लिए मुझे HCl भी कितने करने पड़ेंगे, 4 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये 4 Cl यहां पर आ जाएंगे, Cl2 Cl2, ठीक। तो देखिए अब हुआ ये कि 6 Cl 3 Pb को लेकर PbCl2 के 3 अणु बना चुके हैं। अब बच गया हमारे 6 हाइड्रोजन, हमारे पास बच गए हैं 6 हाइड्रोजन। अब 6 हाइड्रोजन, अब हमें जो है यहाँ Cl भी बनाने हैं, Cl2 बनाना है अभी Cl तो खत्म हो चुके हैं, तो हम एक काम करेंगे, अभी 2 Cl हम और बनाएंगे, 2 Cl हम यहाँ पर और लिखेंगे। एक Cl हमने यहाँ लिखा HCl और एक Cl हमने HCl यहाँ लिखा। अब इसमें 2 Cl जो है इससे Cl2 बन जाएगा, यहाँ पर Cl2 बन गया। अब 2H रह गए यहाँ पर, 2H है, 2 ये 4 2 6 2 8H बचे हैं, तो 8H को हम लिख सकते हैं प्लस के 4H2, 4 दूनी 8H। अब उनके लिए 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर रखे हैं, वो 4 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, ठीक है। तो देखिए 4 ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन मिलकर 4 H2O के अणु या मॉलिक्यूल बना लिए हैं, और 2 Cl2 का मॉलिक्यूल बना लिया है, और 3 3 6 Cl और 3 Pb मिलके PbCl2 के 3 अणु बना चुके हैं। अब ये एकदम संतुलित हो चुकी है। अब इसको जो है अरेंज करके सही क्रम में लिखते हैं। देखिए Pb3O4 इसका केवल एक ही अणु है, प्लस HCl 3 3 6 7 3 3 6 और 2 8 हुए हैं HCl। एरो PbCl2 कितने हुए, 3 हुए हैं, 3 हुए हैं PbCl2, और एक Cl2 है और प्लस 4 क्या है
H2O में, तो ये अभिक्रिया भी संतुलित हो गई। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। चलिए बैलेंस कर ले, चेक कर लेते हैं इसको, बैलेंस हुई कि नहीं हुई। 3 पीवी Cl 8 Cl हो रहे हैं ना यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 2 8 Cl, 8 हाइड्रोजन यहाँ, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ठीक है, चलिए तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई और हमने पांचों अभिक्रिया अच्छे संतुलित करके आपको बताई। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और ये ट्रिक जो है आपको आ भी गई होगी। ठीक है, अब आपके पास जो भी बुक है उनसे रिएक्शन उठाइए और इस मेथड को जो है लगाकर और ज़्यादा एग्जाम्पल करिए ताकि आपका मेथड और पक्का हो जाए। ठीक है, ये ईजीएस्ट मेथड रहेगा आपके लिए भी। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।